वीडियो को एंड तक देखें, आपके लिए वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहेगी। थैंक यू, वीडियो को ज़रूर देखें। गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आज हम बात करेंगे बीएड थर्ड सेम के टॉपिक जो कि फिज़िकल साइंस से लिया गया है। टॉपिक का नाम है टेक्स्ट बुक इन फिज़िकल साइंस, जिसमें हम मीनिंग, टाइप्स, इम्पॉर्टेंस और इवैल्यूएशन को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ टेक्स्ट बुक के। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक क्या है हमारे पास, आपने सभी ने नाम सुना होगा टेक्स्ट बुक का, जिससे हम जो है वो पढ़ते हैं, है ना। वही टेक्स्ट बुक है, वही हम सोचते हैं ना। तो टेक्स्ट बुक क्या है? अ टीचर गेट्स प्रिंट रिसोर्सेज इन डिफरेंट फॉर्म्स। द टेक्स्ट बुक इज द मोस्ट फैमिलियर प्रिंट रिसोर्स फॉर द टीचर्स एंड द स्टूडेंट। यस, टेक्स्ट बुक क्या है? टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए जो है एक रिसोर्स है पढ़ने के लिए, है ना। अगर टेक्स्ट बुक नहीं होंगी तो आप सिलेबस नहीं देख पाओगे, पढ़ नहीं पाओगे, है ना। तो वही है टेक्स्ट बुक। अ टेक्स्ट बुक इज़ अ बुक यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड वर्क फॉर द स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। टेक्स्ट बुक का यूज़ जो है वो हम स्टडी के लिए करते हैं, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की स्टडी के लिए। जैसे हमने मैथ का अगर पढ़ना है तो मैथ के लिए अलग से बुक होगी, फिजिकल साइंस का है तो फिजिकल साइंस की अलग से बुक होगी। तो वैसे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए जो है वो हम टेक्स्ट बुक का यूज़ करते हैं, है ना, उसकी स्टडी करने के लिए। आगे है कि टेक्स्ट बुक वट आर टेक्स्ट बुक। तो इसमें हम लिख सकते हैं टेक्स्ट बुक आर द कोर मीडियम ऑफ ट्रांसैक्टिंग करिकुलम। मीनिंग ऑफ टेक्स्ट बुक क्या है? मीनिंग है टेक्स्ट बुक का अ बुक दैट कंटेन डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट अ सब्जेक्ट फॉर पीपल हु आर स्टडिंग दैट सब्जेक्ट। तो मीनिंग क्या बोला टेक्स्ट बुक का? मीनिंग क्या है? मीनिंग है कि एक ऐसी बुक है जिसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी होती है उस सब्जेक्ट के बारे में। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल दिया, जैसे आप 10th क्लास में पढ़ते हो तो 10th के आपने मैथ का पढ़ना है, तो मैथ का पढ़ोगे तो मैथ की बुक में जो डिटेल में आपको दिया होगा किसी टॉपिक के बारे में, है ना। तो वैसे ही इसमें बोला है कि एक ऐसी टेक्स्ट बुक जो एक ऐसी बुक होती है जिसमें उस सब्जेक्ट के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दी होती है, डिटेल में दी होती है जिस सब्जेक्ट का आपने पढ़ना होता है। टेक्स्ट बुक जो है वो टीचिंग टूल है विच प्रेजेंट द सब्जेक्ट मैटर डिफाइंड बाय द करिकुलम। टेक्स्ट बुक क्या है? हमारे लिए टीचिंग टूल है, एक मटेरियल का काम करती है। टेक्स्ट बुक नहीं हो पाएगा तो हमें सिलेबस का पता नहीं चलेगा। अगर आपको सिलेबस का पता भी है तब भी आप टॉपिक को तो सर्च करोगे ही। डेफिनेशन क्या है टेक्स्ट बुक की? आगे डेफिनेशन है, डेफिनेशन दी है ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर ने, लर्नर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्या है कि अ टेक्स्ट बुक इज डिफाइंड एज अ बुक दैट टीचेस अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड दैट इज यूजली स्पेशली स्कूल्स एंड कॉलेज। वही बात आ गई, टेक्स्ट बुक जो है वो क्या है? हम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए टेक्स्ट बुक चूज़ करते हैं, उससे क्या होता है वो स्पेशली टेक्स्ट बुक जो है वो स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई जाती हैं, है ना। तो वहाँ से हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, टीचर टेक्स्ट बुक से पढ़ाते हैं। अकॉर्डिंग टू कटाजी एंड जिन, तो उसमें क्या बोला, रेफर टू अ टेक्स्ट बुक एज अ टीचर, अ मैप, रिसोर्स, ट्रेनर एंड अथॉरिटी। बोला कि जो टेक्स्ट बुक है वो क्या काम करती है? एक टीचर का काम करती है, एक रिसोर्स का, एक ट्रेनर का, अथॉरिटी का काम करती है। मैप भी बोल सकते हैं। मैप में क्या होता है कि हम देखते हैं कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है, वैसे ही हम बुक में क्या करते हैं, देखते हैं कौन सा टॉपिक किधर है। तो वही बात आ गई। टाइप्स ऑफ टेक्स्ट बुक, आगे हम बात करेंगे टेक्स्ट बुक के टाइप्स क्या क्या हैं। तो टेक्स्ट बुक का टाइप है टेक्स्ट बुक्स, बुक्स फॉर रेफरेंस और कंसल्टेशन, इंस्पिरेशनल बुक्स, बैकग्राउंड बुक्स, एक्सपेरिमेंटल बुक्स, टीचर बुक्स। ठीक है, तो फर्स्टली हम वन बाय इसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में हमारा आ जाएगा कि जो भी हमने इंस्ट्रक्शनल्स आर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइज्ड इन चैप्टर एंड इन यूनिट्स, जो यूनिट्स में दिया होता है टेक्स्ट बुक में। ठीक है, 4 यूनिट्स है मान लो आपकी, तो 4 यूनिट्स, एक यूनिट के अंदर 2 चैप्टर भी होते हैं, 3 चैप्टर भी होते हैं, तो वैसे करके यूनिट्स में डिवाइड किया होता है। आगे है बुक्स एज रेफरेंस और कंसल्टेशंस। ठीक है, helping books which neither have proper organization nor structure is specifically applicable to teaching learning process, encyclopedia of science, history of science। बुक जो है हमें एक सलाह देती हैं, ठीक है, कि इस टॉपिक के बारे में आप, जैसे मान लो 2 टाइप्स की बुक आप यूज़ कर रहे हो, तो आप देखोगे कौन सा टॉपिक आपको कहाँ से ठीक लग रहा है तो आप वहाँ से पढ़ पाओगे।
इंस्पिरेशनल बुक तो इंस्पायर भी करती हैं बुक। इंस्पिरेशन आपने बुक्स पढ़ी होंगी जिसमें वंडर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बायोग्राफीज होती हैं साइंटिस्ट की, रोमांस ऑफ फिजिक्स है। तो वैसे आपने बुक्स वो भी पढ़ी होंगी, देखी होंगी। बैकग्राउंड बुक्स हैं जिसमें हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है कि हमारी जो पिछली हिस्ट्री है वो क्या है। जैसे जिसमें फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं द स्टोरी ऑफ मैन हो गया, स्टोरी ऑफ अर्थ की स्टोरी क्या है, मून की क्या है, स्टीम इंजन की क्या है। आगे है एक्सपेरिमेंटल बुक्स। एक्सपेरिमेंटल बुक्स में आपका आ जाएगा कि विच कंटेन एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू फील्ड ऑफ साइंस, जिसमें आपका आ जाएगा मैजिक विद हीट, एक्सपेरिमेंट्स एट होम, साइंस एक्सपेरिमेंट विद सिंपल इक्विपमेंट। आपने छोटी छोटी बुक्स देखी होंगी जिसमें क्या होगा कि कुछ मैजिक दिया होगा कि हीट से रिलेटेड आप क्या क्या कर सकते हो। जैसे हम पहले करते थे कैंडल जला दी, फिर कैंडल के ऊपर क्या करते हैं हम ग्लास वगैरह रख देते हैं, फिर वो बुझ जाती है क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना। तो वैसे करके हमने बहुत से एक्सपेरिमेंट बुक्स में पढ़े हैं। तो वैसी बुक्स भी होती हैं। टीचर बुक्स हो गई है ना, जिसमें कि हाउ टू टीच साइंस, द साइंटिफिक मेथड। तो ये सारे हैं टाइप्स ऑफ बुक्स, टेक्स्ट बुक है ना। आगे हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल साइंस टेक्स्ट बुक के बारे में। तो इसमें क्या क्या इम्पॉर्टेंस है फिजिकल साइंस टेक्स्ट बुक की। तो सर्व्स एज अ गाइड, गाइड का काम करता है। स्टिमुलेट्स थिंकिंग एंड रीजनिंग, हमारी रीजनिंग और थिंकिंग को जो है वो स्टिमुलेट करता है। प्रॉपर न्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर, हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी। अगर हमारे पास अपनी बुक है तो हम क्या करेंगे, अपनी सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, है ना। टू कंप्लीट द असाइंड होमवर्क, अगर टीचर हमें होमवर्क असाइन करते हैं तो हम वहाँ से देख के उसकी मतलब हेल्प से हम जो है वो अपने असाइनमेंट बना सकते हैं। रेफरेंस बुक का यूज़ कर सकते हैं। बुक हेल्प इन प्रॉपर प्लानिंग ऑफ लेसन, जो भी हमें टॉपिक दिया है उसकी हम पूरी तरह से प्लानिंग कर सकते हैं। इम्प्रूव टीचिंग एफिशिएंसी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू साइंस, जितनी भी साइंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है हम वहाँ से देख के जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। हेल्प पीपल टू गेन पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सेव्स टाइम एंड एनर्जी, अगर हमारे पास बुक है, टॉपिक का नाम पता है, टॉपिक पता है, तो हमारा टाइम भी बचेगा, है ना, ज़्यादा हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चीपर एंड रिलायबल है, कलर्ड इलस्ट्रेशन है, इम्पार्ट न्यू नॉलेज है, टीचिंग एंड कोरिलेटिंग। यूजेस ऑफ टेक्स्ट बुक, अब टेक्स्ट बुक के यूज़ क्या क्या हैं। तो टेक्स्ट बुक के यूज़ क्या है हमारे पास। टेक्स्ट बुक फंक्शन इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स फॉर नॉलेज कंस्ट्रक्शन, जिसमें आ जाएगा कि यूज़ द टेक्स्ट बुक एज अ रिसोर्स फॉर स्टूडेंट्स बट नॉट द ओनली रिसोर्स। टेक्स्ट बुक एज अ गाइड का यूज़ करते हैं ना, इंस्ट्रक्शन देते हैं। बी फ्री टू मॉडिफाई सप्लीमेंट द टेक्स्ट बुक विद लॉट्स ऑफ आउटसाइड। तो ये तो वही है जो हमने अभी पढ़ा कि टेक्स्ट बुक जो है वो किस किस तरह से हम उसका यूज़ कर सकते हैं। एक्सपर्ट एडवाइस, एक्सपर्ट ने क्या एडवाइस दी, रिमेंबर नो टेक्स्ट बुक इज़ परफेक्ट एंड नो टेक्स्ट बुक इज़ कंप्लीट। टेक्स्ट बुक जो एक छोटी सी होती है उसमें पूरा कंप्लीट तो नहीं होता, लेकिन क्या होता है कि टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ तो दिया होता है। यूज़ टेक्स्ट बुक वाइजली, टेक्स्ट बुक इज़ नो ओनली एज गुड एज द टीचर हु यूजेज इट। आगे आप देख सकते हो कि एडवांटेज हैं टेक्स्ट बुक की। टेक्स्ट बुक प्रोवाइड यू विद सेवरल एडवांटेज इन द क्लासरूम। तो क्या क्या है, टेक्स्ट बुक आर स्पेशली हेल्पफुल फॉर बिगनिंग टीचर, जो अभी शुरुआती टीचर हैं जिन्होंने न्यू मतलब ज्वाइन किया है उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होते हैं टेक्स्ट बुक, वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। टेक्स्ट बुक में क्या होता है कि यूनिट्स बनाई होती हैं तो जिससे टीचर्स की बहुत हेल्प होती है, ठीक है, और बच्चे को भी इजी लगता है। टीचर क्या करता है, देखते हैं कि कौन सा टॉपिक इजी है ताकि बच्चे का मन लगे पढ़ाई में, तो पहले वो इजी टॉपिक करवाता है ना। वैसे ही ये टेक्स्ट बुक सीरीज प्रोवाइड यू विद द बैलेंस्ड क्रोनोलॉजिकल प्रिवेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब आगे है कि क्राइटेरिया क्या क्या है इवैल्यूएशन ऑफ टेक्स्ट बुक का। तो इसमें आ जाएगा करेक्टनेस ऑफ द कंटेंट, ठीक है, कि जो भी हमारे पास कंटेंट है वो कितना करेक्ट है। साइंस एज एन इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट, ईज अप्रोप्रिएटनेस ऑफ कंटेंट, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ लैंग्वेज होनी चाहिए, लैंग्वेज उसमें ठीक वही बात है, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ लैंग्वेज होनी चाहिए। तो मतलब कि हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो हमने पहले देखना है, हम क्या देखते हैं, 2-3 बुक्स होती हैं हमारे पास, तो उसमें से हम देखते हैं कि इसमें कंटेंट किस में सबसे अच्छा है, कंटेंट मिल जाता है। फिर हम देखते हैं कि लैंग्वेज किस में सबसे अच्छी दी है, कि इस लैंग्वेज में हम ईजी चीज़ों को समझ पाएंगे या किस लैंग्वेज में हम चीज़ों को समझ पाएंगे, तो हम वो लैंग्वेज देखते हैं।
ठीक है। फिर स्टूडेंट्स क्या करता है, थोड़ा थोड़ा मटेरियल देखता है कि यहाँ से थोड़ा सा पढ़ लिया, इस बुक से इजी लग रहा है तो यहाँ से पढ़ लिया, वैसे वैसे होता है। इंट्रोड्यूसिंग टर्म्स मीनिंगफुली, है ना, वही बात आ गई। प्रमोटिंग स्टूडेंट्स थिंकिंग अबाउट फिनोमिना, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, प्रोवाइडिंग रेलिवेंट वेराइटी ऑफ एक्सपीरियंस with phenomena, encourages curiosity and inquiry, engages student with relevant context, justifying activity sequence, providing practice as assessing for understanding। तो आज हमने पढ़ा टेक्स्ट बुक के बारे में, उसकी मीनिंग पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ी, टाइप्स पढ़े, ठीक है, एडवांटेज पढ़ी, क्राइटेरिया पढ़ लिया कि वैल्यूएशन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। अब लास्ट में हम देखते हैं कि उसका पूरे सभी का कंक्लूज़न क्या निकलता है, जितना भी हमने सारा कुछ पढ़ा। तो कंक्लूज़न यही है कि वी कंक्लूड दैट अ टेक्स्ट बुक इज़ अ कलेक्शन ऑफ द नॉलेज, कि टेक्स्ट बुक जो है वो कलेक्शन है नॉलेज की, कंसेप्ट हैं उसमें, प्रिंसिपल्स हैं, सिलेक्टेड टॉपिक और कोर्स, ठीक है। किस किस की कलेक्शन है, टेक्स्ट बुक कलेक्शन है किसकी, नॉलेज की, कंसेप्ट की, प्रिंसिपल ऑफ अ सिलेक्टेड टॉपिक की, कोर्स की। इट्स यूजुअली रिटन बाय वन और मोर टीचर्स, कॉलेज प्रोफेसर्स और एजुकेशन एक्सपर्ट्स हु आर अथॉरिटीज़ इन अ स्पेसिफिक फील्ड। बोला कि जो टेक्स्ट बुक है वो किसने लिखी होती है, टीचर्स ने लिखी होती है, प्रोफेसर ने लिखी होती है, और जो एक्सपर्ट होते हैं उस सब्जेक्ट में, है ना, एक स्पेसिफिक फील्ड में जो एक्सपर्ट होता है उसने लिखी होती है टेक्स्ट बुक। ऐसे कोई भी नहीं लिख सकता कि किसी ने भी लिख दी, वैसा नहीं होता है। जो एक्सपर्ट होता है उस फील्ड में, या टीचर है, कोई प्रोफेसर है, वही लिखता है टेक्स्ट बुक। तो ये जो है टॉपिक ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, 60 मार्क्स का आता है। आई होप आपको वीडियो बहुत बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप में। Thank you for watching my video.